सो नमस्कार जनता। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या होते हैं? अल्कोहल्स वो चीजें होती हैं जहाँ पे क्या ग्रुप लगा होता है? OH ग्रुप लगा होता है। ठीक है, अगर कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल। ओके, सो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि जो अल्कोहल्स होते हैं, एक मिनट, हाँ अल्कोहल्स होते हैं, ये आ गया हमारे पास अल्कोहल। जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं, यहाँ पे मैं कोई नेसेंट ऑक्सीजन लगा देता हूँ, जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये क्या बनाते हैं हमारे पास? एल्डिहाइड बनाते हैं या फिर कीटोन बनाते हैं, और कभी कभी ये और ऑक्सीडाइज होते हैं और क्या बना देते हैं हमें? कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमें दे देते हैं। ओके, एल्डिहाइड हो गया CH, कीटोन हो गया C बॉन्ड और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया COH। ओके, तो ये सब हमें मिल जाता है। इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? मतलब इसकी ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? वो किस पे डिपेंड करेगा? पहला डिपेंड करेगा वो किस पे कि टाइप ऑफ अल्कोहल पे। पहला डिपेंड करेगा किस पे? टाइप ऑफ अल्कोहल पे। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा कि रीजन कौन सा ले रहे हैं? टाइप ऑफ रीजन। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ रीजन पे। बताता हूँ आपको क्या चीज बोल रहा हूँ मैं। टाइप ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या है कि 1 डिग्री की 2 डिग्री की 3 डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। और टाइप ऑफ रीजन का मतलब क्या है कि हम कौन सा रीजन यूज कर रहे हैं, या फिर हम PCC यूज कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, हम क्रोमिक एसिड यूज कर रहे हैं, हम वो यूज कर रहे हैं, कोई और रीजन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि MnO4 यूज कर रहे हैं, K2Cr2 यूज कर रहे हैं, तो इस पे डिपेंड करेगा हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा अल्कोहल का। ठीक है, तो देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स के लिए ना एक कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये है कि जो OH ग्रुप लगा है जिस कार्बन पे, उसको क्या बोलेंगे? हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको 1 डिग्री कार्बन बनाता हूँ तो 1 डिग्री का मतलब क्या होगा? ये बन गया 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन का मतलब 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है कि जो हमारा OH ग्रुप लगा है जिस कार्बन के साथ, वो कार्बन नेक्स्ट एक ही कार्बन के आगे ज्वाइन होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम 1 डिग्री। अगर ये 1 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होंगे? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, इसके पास है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो ये 1 डिग्री वाला आ गया। अगर 2 डिग्री के केस में करूँ तो 2 डिग्री कैसा होगा? ऐसा होगा कुछ OH, यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा है, यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा है और यहाँ पे H है, एक हाइड्रोजन है। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1 अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर मैं 3 डिग्री की बात करूँ तो 3 डिग्री में क्या होगा? यहाँ पे भी R लगा है, ये OH लगा है, और ये भी R लगा है, और ये भी R लगा है, और ये भी R लगा है। इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। अब हम फर्दर करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करके दिखाते हैं कि ऑक्सीडेशन इनकी कैसे कैसे होती है। ठीक, अगर मैं 1 डिग्री की बात कर लूँ 1 डिग्री की बात करूँ तो 1 डिग्री क्या होगा? ये 1 डिग्री आ गया हमारे पास। ऑक्सीडेशन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों का मतलब ऑक्सीडेशन ही है, रिडॉक्स में हमने पढ़ा है। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दें, मैं बस बता रहा हूँ, उसके बाद मैं करके दिखा दूंगा कि कैसे होता है। अगर हम इसको यहाँ से दो हाइड्रोजन को निकाल दें, कार्बन के पास 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, और क्या होगा हमारे पास? कुछ ऐसा बन जाएगा। हमने बेसिकली ये 2 हाइड्रोजन निकाल दी और हमारे पास ये बन गया। तो इसके यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है? इसकी ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है? ऑक्सीडेशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे क्या आएगा? -1, इस पे क्या आएगा? +1। यहाँ से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन का -1, इस पे +1। यहाँ में से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 +1। और ये कार्बन है, इस पर कुछ नहीं होगा। अगर हम टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे इसकी तो क्या आएगी? यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1, तो कितनी होगी? -2।
ऊपर से +1 तो कितनी आ गई -1। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या -1, यहाँ पे भी क्या -1 ही +1, क्योंकि कार्बन ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ से +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, तो क्या आ गया 2 - 1 = 1। तो आप देख रहे हो -1 से 1 पे जा रही है, मतलब इसकी वो ऑक्सीडेशन रही है। मैं बताऊंगा मैकेनिज्म में कैसे ऑक्सीडेशन हो रही है और कैसे ये प्रोडक्ट बन रहा है, कैसे एल्डिहाइड बन रहा है अल्कोहल का, वो हम पढ़ेंगे। बट इतना तक आप देख रहे हो कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, अब क्या करें, अगर हम सेकंड डिग्री की बात करें, सेकंड डिग्री अल्कोहल की बात करें तो कैसा बनेगा। सेकंड डिग्री अल्कोहल की बात करें, ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल की बात करें, सेकंड डिग्री अल्कोहल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे OH है और ये क्या R है, और इसके पास एक ही हाइड्रोजन है। ये तो ना सेकंड डिग्री अल्कोहल कि OH जिस ग्रुप से कार्बन से लगा, अब उसके आगे दो कार्बन वाले ग्रुप लगे, तो ये सेकंड डिग्री। अब इसकी अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ऑक्सीडेशन कैसे होगी इसकी, ऑक्सीडेशन अगर करवा देंगे तो क्या होगा, ये क्योंकि अगर 2 हाइड्रोजन निकाल दिए यहाँ से तो ये बनेगा और ये R बनेगा और ये R बनेगा। क्या इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकती है? आंसर है नहीं, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। बट जो मैंने फर्स्ट डिग्री में बनाया था, फर्स्ट डिग्री में मैंने क्या बनाया था, फर्स्ट डिग्री में हमारे पास बना था कुछ ये फर्स्ट डिग्री वाले केस में, क्या इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकती है? हाँ, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकती है। आपको लग रहा है कि इसमें क्या कुछ ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ अलग फंक्शनल ग्रुप बन जाए, ठीक है, कुछ हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि एल्डिहाइड इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ सकता है, फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकती है। क्या इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकती है? आंसर है नहीं। सेकंड डिग्री जो अल्कोहल होते हैं उनकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कीटोन में। इसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही है, आप करके देख लोगे, यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा +1, तो इसकी 0 होगी। यहाँ पे क्या आ गया -1 -1 0 -2। ऑक्सीजन की इसकी क्या हो रही है, क्या कर रहा हूँ, 0 से -1 नहीं +1, ये +1 है +2, इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी रिएजेंट है जिनको हम लगा के, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि ऑक्सीडेशन जब अल्कोहल की होती है तो वो एल्डिहाइड भी बनाता है, कीटोन भी बनाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाता है। डिपेंड किस पे करता है कि हम रिएजेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। कोई स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज़ करेंगे तो वो एल्डिहाइड पे ना छोड़ के उसको कार्बोक्सिलिक एसिड पे ले जाएगा। बट मैं बता देता हूँ कैसे होगा, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाना मतलब 1 डिग्री से 1 डिग्री हमारे पास, उससे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाना हमें, इसके लिए अलग रिएजेंट यूज होगा। अगर हमें 1 डिग्री से कहाँ पे जाना है, एल्डिहाइड पे जाना है, एल्डिहाइड पे रोक देनी हमें रिएक्शन, तो हमें कोई और रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। और या फिर क्या हो, या फिर हमें 2 डिग्री दे दिया हो, अगर हमें 2 डिग्री दे दिया हो कोई अल्कोहल, वो कितनी बार ऑक्सीडाइज हो सकता है? अभी एक बार तो ऑक्सीडाइज हो सकता है, दूसरी बार हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही एक है, अल्फा हाइड्रोजन एक ही है, तो अल्फा हाइड्रोजन एक है तो एक ही बार ऑक्सीडाइज हो पाएगा ये। और एक बार ऑक्सीडाइज हो गया तो हमारे पास क्या बन गया, कीटोन बन गया। अब कैसे ऑक्सीडाइज होगा ये, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो 2 डिग्री जब मतलब 2 डिग्री में हम कुछ डालेंगे, कोई हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो हमें क्या दे देगा, कीटोन दे देगा। और 3 डिग्री हमें कोई रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता रिएक्शन, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे भी R लगेगा, यहाँ पे भी R लगेगा, यहाँ पे भी R लगेगा, ये OH लगा। क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? इस कार्बन के पास नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो दैट मींस देयर इज नो ऑक्सीडेशन पॉसिबल। ओके, तो हम 1 बाय 1 देखेंगे कि 1 डिग्री से 3 डिग्री पे कौन लेके जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके इनका मैकेनिज्म भी बताऊंगा कि कैसे, मैंने आपको बताया कि वो अल्कोहल से हम एल्डिहाइड बना रहे थे, ठीक है, कैसा होता है, तो हम सब बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी ऐसे रिएजेंट है जो 1 डिग्री से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पे हमें ले जाते हैं। इसमें पहला रिएजेंट आएगा हमारे पास H2Cr2O7। H2Cr2 H2Cr2O7, ओके, H2Cr2O7।
फर्स्ट डिग्री में देखेंगे, फर्स्ट डिग्री से डायरेक्ट कार्बोक्सिलेशन पे कौन से लिखे जाते हैं। पहले तो हो गया कि MnO4 एसिडिक मीडियम, यहाँ पे ये जब फिर मैं क्या दे दे K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में दे दे तो हो जाएगा। मतलब कि ये रिएक्शन, ये जब भी ये रिएक्शन यूज होंगे तो क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट डिग्री बाद डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पे चले जाएगा, वो एल्डिहाइड पे रुकेगा नहीं, ठीक है। एसिडिक मीडियम में दूसरा क्या दे रहे हैं CrO3 किसके प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में। H+ की प्रेजेंस में इतना जरूरी है, जो क्या करते हैं फर्स्ट डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़े हैं कि जो अरे जोन्स रिएजेंट होता है, जोन्स रिएजेंट, इसको मैं ऊपर लिख रहा था। जोन्स रिएजेंट बेसिकली क्या होता है, हमारे पास क्रोमिक एसिड H2CrO4, ठीक है, H2CrO4 ये होता है हमारे पास जोन्स रिएजेंट, ओके। इसकी को क्या बोलते हैं हम, क्रोमिक एसिड। ये हमें क्या करता है 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड पे ले जाता है, ये हमें एल्डिहाइड पे नहीं रोकता। अगर हमें रिएक्शन एल्डिहाइड पे रोकनी है, तो ध्यान से सुनना कि हमें क्या रीजन यूज करते हैं। हम रीजन यूज करते हैं जहाँ फिर तो क्या करते हैं एनहाइड्रस CrO3, या फिर हम इसकी जगह ये भी लिख लेते हैं Cr2O3 प्लस CH2Cl2। इसमें वाटर का यूज नहीं करना, और या फिर हम क्या डालते हैं इसका पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका भी अगर रिएक्शन पड़ेगी कि ये कैसे एल्डिहाइड को रोक देता है, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। उसके बाद PCC, ये सारे रिएजेंट्स हैं जो यूज होते हैं किसके लिए, इस रिएक्शन को यहीं तक एल्डिहाइड तक रोकने के लिए, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि 1 डिग्री से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा और कैसे रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन को पढ़ते हैं। फर्स्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास, फर्स्ट रिएक्शन है कि अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास ये दिया, ये OH दिया, ये CH2 CH3, कोई भी मैं ले रहा हूँ, ये कौन सा कार्बन है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, मैं इसको क्या करता हूँ क्रोमिक एसिड से रिएक्ट करवा रहा हूँ। बेसिकली क्या है मैं बताता हूँ आपको। क्रोमिक एसिड से रिएक्ट करवा रहा हूँ, जो मैं आपको बोल रहा था कि 1 डिग्री से 3 डिग्री पे जा रहे हो, 1 डिग्री से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पे जा रहे हो, तो कैसे जाते हो, इसके आप लेते हो 2 मॉलिक्यूल्स। जब इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हो तो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ऐसा ही होगा, तो ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल से H+ लेता है क्योंकि ये एसिड है दोनों। जैसे वो करते हैं ना हम H2SO4 और H2SO4 जब मिलते हैं तो ये एक H ले लेता है, फिर यहाँ से कुछ क्या बन जाता है हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, ठीक है। तो मतलब कि ऑटो प्रोटोनेशन, जैसे यार ये करते हैं हम H2O नहीं रहता, H2O और H2O क्या होता है H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, बस वैसा ही ऑटो प्रोटोनेशन। वैसे क्या करता है ये H+ ले लेता है दूसरे वाले से और हमारे पास क्या बनाता है OH2 पॉजिटिव, बना दिया OH2 पॉजिटिव। अब क्या होता है, अब ये वाला ऑक्सीजन मैं इसको कैसे लिखता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक। मैं इसको ना ज़रा ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक। OH, ये वाला ऑक्सीजन करता है अटैक यहाँ पे, ये वाला निकल जाता है बाहर। जब ये बाहर निकल जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि एक्चुअली फिर बोर्ड में थोड़ी दिक्कत होगी। ये H है, यहाँ पे क्या है CH3 है, ये H है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने अटैक किया, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये H है, और साथ में क्या जुड़ गया क्रोमियम के साथ जुड़ गया, डबल बॉन्ड O और ये आ गया OH, ठीक है। अब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा पॉजिटिव चार्ज भी हट जाएगा और हाइड्रोजन भी हट जाएगा। अब क्या होते हैं, जो ये हाइड्रोजन्स होते हैं ये हाईली एसिडिक होते हैं, अब मैंने आपको बताया था। अब जो एक चीज और देखना कि जो क्रोमिक एसिड की फॉर्मेशन होती है ना, क्रोमिक एसिड की फॉर्मेशन, ये क्रोमिक एसिड क्या था हमारे पास H2CrO4, क्रोमिक एसिड की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 और H2O, ठीक है, ये सारी चीजें। अब हमारे में H2O तो था ही,
H2 क्या करता है, बेस की तरह एक्ट करता है और H+ यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता है। तो कैसा ठीक है, अगर H+ यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसके पास और ये वाला निकल जाता है बाहर। हमारे पास बन क्या गया, इसके बाद आप देखोगे तो क्या बन गया हमारे पास, C बॉन्ड O, क्या कुछ ऐसा बन गया क्या, इसके बाद क्या बन गया हमारे पास, एल्डिहाइड बन गया। अब जो एल्डिहाइड होता है ये फर्दर भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। कैसे ऑक्सीडाइज हो जाता है, H2 तो भी वाटर है इसमें, H2 क्या करता है, अटैक करता है यहाँ पे, ये वाले ऑक्सीजन चला गया यहाँ पे, तो बन क्या जाएगा हमारे पास, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब क्या होता है, ये आता है अंदर, ये जाता है बाहर और क्या बन जाता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन भी होगी। ये एल्डिहाइड पे नहीं रुकता, क्यों नहीं एल्डिहाइड पे रुकता, क्योंकि हमने एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया है, ये वाला क्रोमिक एसिड, जिसको हम जोन्स रीजन से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये एल्डिहाइड पे रिएक्शन नहीं रोकता, ये कार्बोक्सिलिक एसिड पे ले जाता है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अगर हम डायरेक्टली, अगर कोई भी हमारे पास अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल है, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहा हूँ मैं, सेकेंडरी अल्कोहल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल बस कीटोन तक जाते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है, क्या ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, हाँ बिल्कुल है प्राइमरी अल्कोहल। जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, अगर इसमें मैं क्या डाल दूँ, सीधा डाल दूँ H2CrO4, तो क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या यहाँ पे ये इस पूरे ग्रुप की जगह क्या लग जाएगा हमारे पास, CHO, और CHO की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि ये CHO तो रुकेगा नहीं, क्योंकि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सीधा क्या बन जाएगा, क्या बना देगा हमारे पास, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिएक्शन। अच्छा, अगर 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 ये हो गया फर्स्ट डिग्री का केस। अगर सेकंड डिग्री का केस होता तो सेकंड डिग्री भी ऐसा ही होना है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री का लग गया पता कि कैसे ऑक्सीडेशन होगी, कैसे एल्डिहाइड बनेंगे, कैसे उसके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ये चीज़। और अगर सेकंड डिग्री की मैं बात करूँ तो सेकंड डिग्री की जब ऑक्सीडेशन होती है, तो जैसे ये था हमारे पास सेकंड डिग्री, ये था H। अब जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, वैसे ही प्रोसेस होगा जैसे मैंने किया पहले, H2 कुछ भी लगा, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं CrO3, H+ की प्रेजेंस में लेना है, ठीक है, H+ की प्रेजेंस में लेना। ये क्या करता है, ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि मतलब देखना, अब अभी ध्यान से बात सुनना, अगर अगर इसकी जगह ये होता, यहाँ पे कुछ ऐसा होता, दोनों मैंने सेम ही लिए हैं, या फिर यहाँ पे मैं KMnO4 ले लेता हूँ एसिडिक मीडियम में, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, आप बोलोगे ये स्ट्रॉन्ग है, ये इसको एल्डिहाइड तक रुकने नहीं देगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा, H+ निकल जाएगा, H+ निकल मतलब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा, H+ निकल जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, तो ये रुकेगा नहीं। एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकती है, वो कहाँ पे जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पे, मतलब ये कहाँ पे रुकेगा, ये वाला चीज कहाँ पे रुकेगी, ये रुकेगी यहाँ पे, यहाँ पे रुकेगी, ठीक है। बट जब इसकी बात करेंगे तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 1, और ये कितनी बार ऑक्सीडाइज हो सकता है, एक बार। जब इसको एक बार ऑक्सीडाइज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये। बड़े लोग गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक रिएक्शन बताता हूँ। गलती उनकी ये होती है कुछ, कि अगर मैं कुछ ऐसा बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया K2Cr2O7, ये भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H+ की प्रेजेंस में, ठीक है। और क्या कर देता हूँ, जब इसका ऑक्सीडेशन होगी तो ये कहाँ पे रुकेगा, इसको मेरे को पता है 1 डिग्री है, 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड के बाद सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड पे रुकेगा, ये रुकेगा सीधा यहाँ पे। लोग गलती क्या कर देते हैं, अगर मैंने आपको ये बोल दिया ये OH, और यहाँ पे भी मैंने सेम ही दे दिया K2Cr2O7 H+ की बैलेंस में, यहाँ पे रखिए बना देते हैं क्या, ये प्रोडक्ट बना देते हैं, आंसर गलत। क्यों, क्योंकि यार ये 1 डिग्री था, ये 1 डिग्री था, यहाँ पे देखोगे ना तो ये अल्कोहल क्या है, 1 डिग्री है, ये अल्कोहल क्या है, 2 डिग्री है, और 2 डिग्री की ऑक्सीडेशन कितनी बार ऑक्सीडेशन हो सकती है उसकी, एक ही बार ऑक्सीडेशन हो सकती है। अगर एक ही बार ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा, उसका कीटोन बनेगा, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है,
इसके पास कितने हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। एक ही अल्फा हाइड्रोजन तो कितनी बार ऑक्सीडेशन हो सकती है, एक ही बार हो सकती है। तो मेरे पास प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा इसकी एक ही बार ऑक्सीडेशन हो सकती है, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, नहीं बन सकता। ठीक, अगर यहाँ पे मैं कोई माइल्ड ले लेता, माइल्ड ऑक्सीडेशन ले लेता, माइल्ड का मतलब क्या है, जो एल्डिहाइड पे रोक देते हैं, कौन से रोकते हैं, हमारे पास पीसीसी आ गया, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। जैसे एक्चुअली होता पता क्या, पिरिडीनियम, पिरिडीनियम मतलब C6H5N, जो यार ये चीज़ नहीं होती ये, ठीक है। क्लोरोक्रोमेट, क्लोरो कहाँ से मिलता है हमें, HCl से, क्रोमेट मतलब CrO3, बेसिकली ये चीज़ है क्लोरोक्रोमेट। जहाँ फिर यहाँ से मिल सकता है, यहाँ फिर हमें क्या मिलता है, आपको मैंने बताया था CrO3, इसको वाटर की प्रेजेंस में नहीं रखना है, इसको एनहाइड्रस रखना है, या फिर ऐसे कर दो तो भी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको एल्डिहाइड तक रोक सकते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन को एल्डिहाइड तक रोक सकते हैं। ठीक है, अब हम जरा इनको भी देख लेते हैं कि होता क्या है बेसिकली इनमें। ओके मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि कोई प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, इसका सीधा बेंजोइक एसिड भी बन सकता है, सीधा ये भी हो सकता है, और सीधा क्या हो सकता है, सीधा सी। यहाँ पे क्या हो रहा है इसकी, यहाँ से देखोगे तो इसकी फुल ऑक्सीडेशन हो गई, यहाँ पे इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन हो गई। आपको पता है जब एल्डिहाइड होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, मतलब इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। ये क्या चीज़ है इसकी, पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या इसके बाद ऑक्सीडेशन हो सकती है, आंसर नहीं, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए हम कौन से रिएजेंट यूज करते हैं, फर्स्ट फिर से ले लेते हैं कि MnO4 H+ की प्रेजेंस में। अच्छे ऑक्सीडेशन चाहिए हमें, कोई भी हो चाहे, जैसे नेसेंट ऑक्सीजन में कुछ भी लगा लो यार, ये ले लो K2Cr2O7 H+ की प्रेजेंस में, तीसरा CrO3 ले लो H+ की प्रेजेंस में, चौथा H2Cr O4 ले लो, या फिर इसकी आप ये भी दे सकते हैं क्या, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2O, मतलब इसका ही रीजन दे दिया, जोन्स रीजन कैसे बनता है वही दे दिया। इसमें क्या लगेगा, PCC दे देंगे, प्लेटिनियम क्लोरोक्रोमेट दे देंगे आपको क्या दे देंगे, आपको दे देंगे CH2Cl2 प्लस CrO3, या फिर ऐसे दे देंगे सीधा एनहाइड्रस CrO3। तो इसमें क्या बनता है हमारे पास CHO बनता है, उसमें क्या बनता है हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या बनता है, पूरा COH ग्रुप बन जाता है। इसमें क्या बनता है, ये चीज़ बनती है। अब हम प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट का थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं कि प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट में कैसा होता है, कैसे इसकी एल्डिहाइड रिएक्शन रुक जाती है, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे अभी। प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट का मतलब होता क्या है, मतलब मैं बताता हूँ आपको। ये क्या करता है, मतलब अगर मैं आपको कोई भी दे दूँ, अगर एक क्वेश्चन में दे दूँ आपको सिंपल सा, क्या कुछ ऐसा दे दूँ क्वेश्चन, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर निकला हो, ठीक है, अब मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको लगेगा कि यार ये तो अल्कोहल है, हाँ कितने डिग्री अल्कोहल है, सबसे पहले ये पहचानना है 2 डिग्री अल्कोहल है। और जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं ना, कितनी बार ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, एक ही बार। मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने होते हैं, एक, देख लेना, ये ऑक्सीजन है, इसके साथ डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक ही तो है हाइड्रोजन। अगर एक ही हाइड्रोजन तो कितने 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 बार ऑक्सीडाइज हो सकता है, एक बार। अगर एक बार ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, कीटोन। कीटोन कैसे बनेगा इसका, ये चीज़ हमारे पास बनेगी। ये इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप सीधा घूमना रहे हो, वो घूम रहे कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हो, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एक है, अल्फा हाइड्रोजन एक ही है, तो मतलब कितने बार ऑक्सीडेशन हो सकती है, एक बार।
तो एक और ऑक्सीडेशन करके मैंने आपको दिखा दी। अच्छा, तो ये था हमारे पास ये प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट का। देख लेते हैं, जो हमने दो मेथड पढ़े थे, एक क्रोमिक एसिड से और एक पढ़ा था प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट से, पीसीसी। पीसीसी में हम क्या यूज करते हैं, पीसीसी में प्रीडिनियम आ गया। प्रीडिनियम बेसिकली पीसीसी क्लोरोक्रोमेट का जो फॉर्मूला होता है, ऐसे तो मैंने आपको बता दिया कि बनता कैसे। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सा होता है। कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है ये क्लोरोक्रोमेट मतलब Cr। इससे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन के पास फुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं पोटेंशियल में। चार चार के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, और एक इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या जुड़ा हुआ। ठीक, होता क्या बेसिकली, रिएक्शन पे आते हैं, ठीक है। होता क्या, मैं आपको क्लोरोक्रोमेट, ये आ गया हमारे पास क्लोरोक्रोमेट, और ये आ गया हमारे पास बेसिकली ये ऑक्सीजन होता है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, और ये लोन पेयर कहाँ पे अटैक करते हैं, यहाँ पे। अब क्रोमियम 6 बॉन्ड बना सकते हैं, तो क्या हो गया, ये यहाँ पे चला जाएगा। जब ये यहाँ पे चला गया, आप ध्यान से बात सुनना, जब ये यहाँ पे चला गया तो इसके पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज फिर से वापस आएगा, तो एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। क्लोरीन बाहर निकल गया, आई होप आप समझ गए। और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। हो क्या गया बेसिकली, ऐसा था कुछ CH2, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन को हाइड्रोजन ऐसे लगा देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन कहाँ पे जुड़ गया, किसके साथ जुड़ गया, क्रोमियम के साथ जुड़ गया, इसके पास डबल बॉन्ड हो, ये आ गया ओपन नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, साथ में हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेते हैं इसके पास, और हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक कर देता है, एक्चुअली हाइड्राइड का शिफ्ट होता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ H+ यहाँ पे मिल जाएगा, और क्या होगा, गया हमारे पास क्या बनेगा, ये H+ यहाँ से निकला और H+ कहाँ पे जुड़ गया, इस ऑक्सीजन के पास जुड़ गया। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, अगर आपको समझ आ रही है तो। फिर ये गया कार्बोनेट, ये गया ये OH। अब ये हाइड्रोजन होता है ना, ये एसिडिक होता है, क्योंकि फंक्शन ग्रुप के साथ लगा हुआ है, एसिडिक होता है। अब हमारे पास HCl भी तो पड़ा था, HCl नहीं पड़ा था जब मैंने ये चीज़ बनाई थी, क्या प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। वो Cl क्या करता है, यहाँ से इस H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो एसिडिक है, H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, ये आता है यहाँ पे, और ये आता है ये क्रोमियम पे, और ये आता है यहाँ पे, हमारे पास बन गया जाता है, हमारे पास बनी ये चीज़ आती है, ये COOH, तो हमारे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। दूसरी हमारे पास क्या चीज़ बन गई, ये चीज़ बन गई Cr, O पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OH। ध्यान से आप देखोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि एल्डिहाइड, अल्कोहल से एल्डिहाइड पे जाना तो ऑक्सीडेशन होती है, मैंने आपको पहले बता दिया। और इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, कैसे, क्योंकि अगर आपने शुरू में इसको देखा होगा तो शुरू में कैसा था, ये CrOOH, यहाँ पे Cl, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, यहाँ से +1, यहाँ से +1, 2 3 4 5 6 +6 थी, ये किस पे जा रहा है, +4 पे, +1 पे गया। इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी, इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। और कहाँ तक ऑक्सीडेशन की इसने, एल्डिहाइड तक। तो ये मैं आपको बता रहा था, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं, मतलब अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है, कीटोन में हो जाता है, एल्डिहाइड में हो जाता है, और कभी कभी वो कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है। डिपेंड किस पे करता है, पहला तो चीज़ किस पे डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल किस टाइप का है, फर्स्ट डिग्री का, सेकंड डिग्री का, थर्ड डिग्री का। थर्ड डिग्री में कोई कुछ भी नहीं होगा, फर्स्ट डिग्री में वो अल्कोहल सीधा 3 डिग्री पे भी जा सकता है। कैसे, कब जाएगा, जब कोई अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा हमारे पास, जैसे जॉन्सन एजेंट वगैरह, और वो 2 डिग्री पे कब रुक जाएगा, जब उसके पास कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जैसे कि हमारे पास CrO3 एनहाइड्रस
या फिर CrO3 प्लस CH2Cl2 ऐसा हो, या फिर हमारे पास PCC हो, प्रिडिनियम क्लोरोक्रोमेट हो, तो भी वो क्या करेगा, एल्डिहाइड तक रोक देगा उसको, ठीक है। तो अगर सेकंड डिग्री की बात करूँ तो हमें सेकंड डिग्री को मैं माइल्ड दूँ चाहे कोई उसको स्ट्रॉन्ग दूँ, वो कहाँ तक रुकेगा, वो रुकेगा कहाँ पे, कीटोन पे। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है और वो एक ही बार ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो ये था हमारे पास आज का ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसके बाद हम एक ही चीज़ और पढ़ेंगे, ओपनर ऑक्सीडेशन। बेसिकली ओपनर ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ते हैं, अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, ओपनर ऑक्सीडेशन, ओपनर ऑक्सीडेशन एक ऐसी ऑक्सीडेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, जो 2 डिग्री हमारे पास क्या होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं। 1 डिग्री के लिए नहीं है, 2 डिग्री के लिए। इसमें क्या करते हैं हम, एक एल्यूमिनियम टेट्राब्यूटॉक्साइड लेते हैं, किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में, ठीक है। फिर रिएक्शन होती है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। बट ओपनर ऑक्सीडेशन किसके लिए है, बस सेकंड डिग्री, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, ये 1 डिग्री अल्कोहल्स के लिए नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओपनर ऑक्सीडेशन के ही एक ऑपोजिट में क्या चीज़ है, MVP रिडक्शन। शायद आपने पढ़ा हुआ, मार्विन क्या नाम है उसका, MVP, मार्विन पोंड्रॉफ वर्ले रिडक्शन, कुछ ऐसा है। तो MVP रिडक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद पूरा ऑपोजिट है, जैसे ओपनर ऑक्सीडेशन है, ओपनर ऑक्सीडेशन में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनते हैं, हमारे पास बनते हैं, इनकी थोड़ी ऑक्सीडेशन हो जाती है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाती है, किसमें, कीटोन में। तो उसमें क्या होगा, कीटोन की रिडक्शन होगी अल्कोहल में, सेकंड डिग्री अल्कोहल में। तो उल्टा है, मतलब कि ओपनर ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होंगे अल्कोहल्स, और ऑक्सीडाइज होकर जो प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। तो MVP रिडक्शन में क्या है कि उसी कीटोन को हम रिड्यूस करवा के अल्कोहल बना देंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसमें आई थिंक ऑलमोस्ट सारा ही जो सिलेबस में है वो सारा ही कवर कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। सो दिस इज Saurav signing off today. Bye bye, take care.